वही भाजपा है जो आरएसएस के साथ दे रहे हैं, वही आरएसएस है जो आरक्षण के खिलाफ रहते हैं। तो आज जब पूरे देश में जातीय जनगणना होगा तो कहीं ना कहीं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये चीज कर पाएंगे मोदी सरकार, चूंकि ये तो आरएसएस के बिल्कुल नजदीक है, फेवर के, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पासवान समाज से हो, चाहे कोई कुर्मी जो भी समाज हो, चाहे SC ST जितने भी कास्ट के लोग हैं, अगर आपके नेता, आपके सांसद, आपके विधायक अगर आपके हित के लिए काम नहीं करता है तो आप उनको वोट देना बंद कर दीजिए। जातीय आधारित जनगणना इसलिए किया जाए कि जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। बीजेपी वाला नारा दे रहे थे 80-20 की लड़ाई है, यानी 80% हिंदू को मान रहे थे और 20% मुसलमान को मान रहे थे। और अखिलेश यादव क्या नारा दिया इसके अपोजिशन में कि हमें नहीं 80-20 की लड़ाई नहीं है, ये 90-10 की लड़ाई है, यानी 90 जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST OBC समाज जो 90% है और 10% जो अगड़ा है उसके बीच की लड़ाई है। भाजपा सरकार मनुवादियों की सरकार है, उच्च नीच का भेदभाव करते हैं। भाजपा सरकार जो है जो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज का है, ऐसे आरोप लगता है, विपक्ष आरोप लगाते हैं। तो उस हिसाब से ये पर्दाफाश भी हो जाएगा कि ये जो भाजपा है वो A to Z, जो आज तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि A to Z का पार्टी है, तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सेदारी और इन पे भी मिल जाएगा, कुछ अच्छा ही होगा भाजपा के लिए कि जो ये सब चीजें समानता का काम भाजपा भी कर रही है। बटो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आखिर इनकी क्या मजबूरी हो गई है ये जातिगत जनगणना ला रहे हैं? ये रामजी लाल मैटर कितना विवाद हुआ था राणा संघा को लेकर, तो कहीं ना कहीं भाजपा ये इस चीज पे फोकस दिया हुआ कि जो करनी सेना था उसको जवाब देने के लिए यादव समाज से अखिलेश यादव फील्ड में उतर गए थे खुलकर। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पीछे पूरे यादव समाज चला गया था। तो इस तरह से अगर बिहार के यादव अगर सोचेगा कि नहीं भाई जो हमारा साथ दिया है यूपी में हम उसको भी साथ देंगे, और यहाँ का भी SC ST अगर यादव का सपोर्ट करने लगेगा तो बिहार में भी कुर्सी चला जाएगा और यूपी में भी कुर्सी चला जाएगा। तो यही सब को देखते हुए उसने ये लॉलीपॉप थमाने का जातीय जनगणना का ये तो गेम तो नहीं चल रहा है। जो राजपूत बुनियाद है ये कभी नहीं चाहते कि जातीय आधार जनगणना हो और हमारे देश में जो पिछड़े जो तबके के जो लोग हैं वो कभी आके बढ़े। हाँ, हम सभी राजपूत और सभी ब्राह्मण को हम नहीं कहते, उसमें कुछ लोग हैं जो इस तरह से चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार यादव। दोस्तों मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे भाई SS यादव जी यहाँ पे हैं। हमारे देश में केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ी फैसला आई है, वो पूरे देश में जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो जातिगत जनगणना अभी हो रहा है ये जातिगत जनगणना लगभग 50 साल पहले हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगा तो जितने भी जाति के आधार पर जब जनगणना होगा तो पता चल जाएगा कौन सा समुदाय कितने लोग हैं और उस आधार पर उस समुदाय में कितने लोग गरीब है। हम ये भी बोलेंगे कि जातिगत जनगणना सिर्फ नहीं करना है कि सिर्फ जातिगत जनगणना कर लेना है कि कौन यादव है, कितने मुस्लिम है, कितने हिंदू है, कितने राजपूत है, कितने भूमियार है, इस तरह से नहीं करना है। ये भी एक ऑप्शन रहना चाहिए कि माना कि कोई यादव है तो वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका कितना आमदनी है, वो क्या करता है, कितना बीघा जमीन है, ये भी होना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से दोनों हो जाए, जाति भी हो जाए और आर्थिक रूप से उनका जनगणना हो जाए। इससे क्या होगा कि जब पता चलेगा कि कौन सा समाज में कितना लोग पढ़े लिखे हैं, कौन सा समाज में कितना लोग कम पढ़े लिखे हैं और हो सकता है कितना आमदनी है उनके, कितना बीघा जमीन है, कितना उसके पास है, तो ये सब रहेगा तो आगे चलकर जो हमें कोई भी नीति बनाने में हमें आसानी होगा। इससे क्या होगा कि जैसे दलित है, कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे, किसी के पास जमीन नहीं है तो उसको हम जमीन देने का काम करेंगे। अगर कोई किसी और चीज में पीछा है, जैसे जनरल कास्ट के लोग हैं उसमें भी गरीबी होता है, 10% आरक्षण भी मिला हुआ है, चलिए उसमें भी अगर गरीबी रहेगा तो उसको भी हम आर्थिक रूप से आरक्षण देके उसको भी आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है हम बोलेंगे कि जातीय आधारित जनगणना इसलिए किया जाए कि जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। क्योंकि इससे देखिए काफी लोग अभी पिछड़े हैं, फिसड़ी है, अगर इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो समानता कभी नहीं आएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यानी कि जातीय जनगणना से कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो अति पिछड़े लोग हैं, जैसे यादव में भी गरीब अमीर है और हर कास्ट में गरीब अमीर कास्ट अलग चीज है, तो उनपे खास करके कॉमन करके उसको चुनकर और एक जो गरीब समाज के लोग होंगे उनपे खास करके उनका कहीं ना कहीं उत्थान होगा। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो जातीय जनगणना है ये कुछ समय और पहले हो जानी चाहिए। जैसा हम वीडियो की शुरुआत में ही बोले कि ये जो जातिगत जनगणना वो 50 साल पहले आना चाहिए था। मोदी जी चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ जो SC ST और OBC समाज है उसके हित में काम करना चाहते हैं, बट मोदी जी को देखना है मोदी जी किसके बीच घिरे रहते हैं। जो मनुवाद के लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कभी कि SC ST और OBC आगे बढ़े, उनके बीच घिरे रहते हैं, उनके
बीच गिरे रहते हैं। जो राजपूत है, भूमिहार है, ये कभी नहीं चाहते कि जाति आधार जनगणना हो और हमारे देश में जो पिछड़े जो तबके के जो लोग हैं वो कभी आके बढ़े। हाँ, हम सभी राजपूत और सभी ब्राह्मण को हम नहीं कहते हैं, उसमें कुछ लोग हैं जो इस तरह से चाहते हैं। काफी लोग हैं कि नहीं, प्रेरित करते हैं। जैसे काफी हमारे देश में है जो चाहते हैं कि नहीं, जो गरीब तबका है, चाहे एससी एसटी ओबीसी समाज में है, तो वो आगे बढ़े। अब बताइए जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, ये भी हम बता देते हैं। हमारे देश में आप जानते हैं कि हर एक जात का अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनता है कि नहीं? जी जी। कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, केंद्र का अलग बनता है, राज्य का अलग बनता है, सबका बनता है। तो जब हमारे देश में जाति है, हमारे देश में जाति है, तो हम जातिगत जनगणना करवाने से क्यों हटेंगे, क्यों पीछे हटेंगे? बताइए, ये तो सही है। जब हम लोग नौकरी देने जाते हैं तो वहां जाति पूछा जाता है, कहीं भी किसी भी चीज में जाते हैं तो हम लोग जाति हम लोग को पूछा जाता है। तो ये मोदी जी का काफी सराहनीय कार्य है, इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। हाँ, लेकिन ये बोलेंगे कि मोदी जी को बहुत पहले ये चीज कर देना चाहिए था। और ये एक बात और है कि कहीं ना कहीं जो बिहार में चुनाव है इनको लेकर भी फायदा होगा, क्योंकि ये सराहनीय कार्य है। और एक जो आरोप मोदी जी पे लग रहे हैं, पूरे भाजपा सरकार पे जो आरोप लगता है कि भाजपा सरकार मनुवादियों की सरकार है, उच्च नीच का भेदभाव करते हैं भाजपा सरकार जो है, जो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज का है, ऐसा आरोप लगता है। विपक्ष आरोप लगाते हैं। तो उस हिसाब से ये पर्दाफाश भी हो जाएगा कि ये जो भाजपा है वो A to Z, जो आज तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि A to Z का पार्टी है, तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सेदारी और इन पे भी मिल जाएगा। कुछ अच्छा ही होगा भाजपा के लिए कि जो ये सब चीजें समानता का काम भाजपा भी कर रही है। देखिए, हम आपको रोकना चाहेंगे, ये इसलिए जातिगत जनगणना लाए हैं मोदी जी। ये नहीं चाहते थे कि मतलब हमारा जो एससी एसटी ओबीसी समाज है उसको भला हो, बट पहले नारा ही किया जाता था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आखिर इनकी क्या मजबूरी हो गई है, ये जातिगत जनगणना ला रहे हैं? ये इनकी मजबूरी नहीं है, हमारे जो जितने भी नेता हैं, विपक्ष में जो नेता है वो इनको मजबूर किया। अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है और तमाम जितने भी नेता है, इनको मजबूर कर दिए इस आधार पे जातिगत जनगणना होना चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना लाए हैं। आने थे, लाने वाले नहीं थे। यही मोदी जी ने बोलते थे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। अब बताइए, एक सेफ किसको बोलते थे? वो पूरे हिंदू समाज को बोलते थे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बट काफी जो लोग है, जो एससी एसटी ओबीसी है, उसको हिंदू लोग मानता ही नहीं है। ये बात बिल्कुल आप सत्य कहा कि कई भाजपा का जो नेता है वो लोग जातीय जनगणना का विरोध खुलकर करते थे। यहां तक कि अनाप शनाप बातें भी बोलते थे कि जो करेगी जात की बात उसको लगेगी लात है, इस तरह से घिनौने शब्द का भी प्रयोग करते थे। और राहुल गांधी को तो आप जानते ही होंगे कि संसद भवन में उनको किस तरह से बेइज्जती किया गया, जो कि एक युवा नेता है और देश का दूसरी सबसे बड़ा पार्टी है। तो ये सब चीज देखते हुए कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा लग रहा है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग अगर जात पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो उनके देखिए, रोकना चाहेंगे हम आपको। इनको जब यूपी में जब इलेक्शन हुआ तो ये हिंदू मुसलमान पूरा करने की कोशिश किए। तो हिंदू मुसलमान जब किए तो इनको कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पे 37 सीट सपा जीत गई। तो इन लोग लगा कि अब हम क्या करेंगे। हिंदू मुसलमान पर काफी 10 साल से बलगला रहे थे, 10 साल से इनको बलगला रहे थे, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको हमको सबको बलगला रहे थे। तो लोग, जनता जागरूक होता है, एक बार, दो बार, तीन बार, बार तो उसको देगी नहीं। तो ये नया आप सब गोफा छोड़ दिए हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी देखिए, इनकी मानसिकता पे भी हमको शक है। ये चाहते नहीं है कि जातिगत जनगणना हो, बट एक लॉलीपॉप दे देना चाहते। जैसे बोलते थे कि हम 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। हो सकता है ये इसी तरह से कह दिए, और लेकिन हो सकता है करवाएंगे ये नहीं। अगर करवाएंगे भी तो इनके अगर हित में रहेगा तभी करेंगे। जब मान लीजिए बिहार की हम बात करें तो बिहार में अभी जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी, जो पूर्व नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, तो उस वक्त जो जातिगत जनगणना हुआ था उसमें ऐसा बताया गया कि यादव 14% है। तो इनको यहाँ पे क्या करेंगे, हो सकता है कम दिखा दे और प्रहार करेंगे फिर लोगों पे। ये गलत आंकड़ा दिखाए थे लोग। और मतलब जो बिहार में जो जातीय जनगणना हुई थी वो उसको गलत साबित कर देंगे और एक अपने छवि दिखाने के लिए कि तेजस्वी यादव किस तरह से लोगों को गुमराह कर रहा था, ये भी हो सकता है। देखिए ना, हम बताते हैं, जो लोग हम लोग को जब जातिगत जनगणना करवाने के लिए हम लोग कहते थे कि हम लोग जातिगत जनगणना चाहते थे, वही हम लोग इन लोग को क्या बोलता था, हम लोग को जातिवादी बोलता था। आज इनकी क्या मजबूरी हो गया है जो यहाँ पे जातिगत जनगणना करने पे तुले हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया है कि अब हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, इसलिए आप चाह रहे हैं कि हम जाति के आधार पर तोड़ेंगे। जैसे देखिए, बिहार की बात करते हैं हम लोग, बिहार में तो बिहार की बात करते हैं तो देख लीजिए, क्या बोलते हैं, चिराग पासवान जी जो दलित समाज से आते हैं वो बीजेपी के साथ है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। जो बीजेपी एससी एसटी ओबीसी समाज जो होता है उनको खिलाफ रहता है। कैसे हम बता देते हैं, मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था?
बीजेपी ने किया था। मंडल के विरोध में कमंडल किसने लाया था? मंडल वर्सेस कमंडल किसने लाया था? बीजेपी। तो विरोध कौन किया था? बीजेपी ने। तो ये चाह रहे हैं कि अब हमारी ज्यादातर राजनीति नहीं चलेगा, तो इसलिए वे जातिगत जनगणना पार आ रहा है। और जातिगत जनगणना इसलिए कर रहे हैं, फिर जाति जाति को लड़ाएंगे। इनके लड़ाने का इतिहास रहा है, हमेशा लड़ाएंगे। ये जातिगत जनगणना करा के कोई फायदा देने वाला नहीं है। हम तब मानेंगे कि जातिगत जनगणना करवा के आर्थिक रूप से न्याय दीजिए, जातिगत जनगणना करवा के जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कीजिए। और जातिगत जनगणना करवाइएगा तो उसमें यह भी बताइएगा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना धन है, कौन कितना इस तरह का है। और जातिगत जनगणना करवाने के बाद जो महिला है, जो संपूर्ण महिला को अभी 35% आरक्षण लेता है, उसका हक कौन खा लेता है? जो जनरल कास्ट की महिला रहती है, सभी महिला खा लेती है। महिला में भी रिजर्वेशन चाहिए। जातिगत जनगणना करवाने के बाद महिलाओं में भी हमको रिजर्वेशन चाहिए। जो एससी एसटी और ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो उसमें भागीदारी ले और वो आगे बढ़े, अन्यथा तो फिर वही होगा जैसे पहले जनरल रहता था सभी के लिए सीट, वैसे आज महिलाओं के लिए है, उसमें आरक्षण नहीं है, तो उसमें भी आरक्षण हमें चाहिए। एक सब गुफा नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। जातिगत जनगणना करवाइए, खाली जातिगत जनगणना नहीं चाहिए, उसके आधार पर हमें हक चाहिए। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो आपने एक बात बोले थे कि यूपी में अखिलेश यादव 37 सीट जीते, तो कहीं ना कहीं उनका एक पीडीए संगठन है। उस संगठन को देखते हुए भाजपा डर गया कि अगर हम पीडीए को नहीं तोड़ेंगे, अपनी ओर आकर्षण नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो भारतीय स्तर पर पूरे भारत में उनका ये जो पार्टी है वो छा जाएंगे। पूरे देश में वो अपना पीडीए को बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं पूरे मोदी जी को जवाब, भाजपा को जवाब देने का काम करेंगे अखिलेश यादव की पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो यही यूपी का ही डर से ये पूरे देश में तो ऐसा ना हो कि जातीय जनगणना का ये लॉलीपॉप थमा रहे हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है। हम कहेंगे कि अखिलेश यादव के डर से नहीं, अखिलेश यादव जो इस पीडीए की रास्ता पे चले। अगर एक मिनट मैं रोकना चाहता हूं, क्योंकि पीडीए का साथ खुलकर अखिलेश यादव दे रहे हैं और हर वो संभव तक दे रहे हैं। सुने होंगे वो रामजी लाल सुमन मैटर, कितना विवाद हुआ था राणा संघा को लेकर। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये इस चीज पे फोकस दिया हुआ कि जो करनी सेना था उसको जवाब देने के लिए यादव समाज से अखिलेश यादव फील्ड में उतर गए थे खुलकर। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के पीछे पूरे यादव समाज चला गया था। तो इस तरह से अगर बिहार के यादव अगर सोचेगा कि नहीं भाई जो हमारा साथ दिया है यूपी में हम उसको भी साथ देंगे, और यहाँ का भी एससी एसटी अगर यादव का सपोर्ट करने लगेगा तो बिहार में भी कुर्सी चला जाएगा और यूपी में भी कुर्सी चला जाएगा। तो यही सब देखते हुए उसने ये लॉलीपॉप थमाने का, जातीय जनगणना का ये तो गेम तो नहीं चल रहा है। देखिए सोचने विचार कर रहे हैं हम लोग, तो किसी को ठीक है वो सोच रहे होंगे, ऐसा बात नहीं, क्योंकि वहां पे उनको फिसले हैं, वहां पे वो पिछड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अखिलेश ज्यादा पीडीए को लेकर चल रहे थे और इन लोग क्या कर रहे थे, 80-20 इन लोग नारा दे रहे थे, बीजेपी वाला नारा दे रहे थे 80-20 की लड़ाई है, यानी 80% हिंदू को मान रहे थे और 20% मुसलमान को मान रहे थे। और अखिलेश यादव क्या नारा दिया इसके अपोजिशन में कि हमें नहीं 80-20 की लड़ाई नहीं है, ये 90-10 की लड़ाई है। यानी 90 जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज जो 90% है और 10% जो अगड़ा है उसके बीच की लड़ाई है। तो ये चाह रहे हैं कि देखिए ये इनका खत्म हो गया, हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है वो खत्म हो गया। अभी आएंगे जाति में, जातिगत जनगणना करवा लेंगे। हमें नहीं लगता कि मोदी सरकार या बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना करवा के उचित न्याय जो हमारे जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग उनको ये उचित न्याय देंगे। ये सिर्फ जातिगत जनगणना करवाएंगे और उसका सिर्फ वोट परसेंट के लिए, वोटिंग के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए अभी है कि पीडीए सब एकत्रित है, जी जी, इसको क्या करेगा कि आप इसको कुछ में किसी को कास्ट को आरक्षण दे देगा, हो सकता है उसमें सब कास्ट कर देगा और आपको जो पीडीए को आपस में लड़ा देगा। आपस में लड़ाकर ये अपना वोट को एक साइड करेगा और जीतने की कोशिश करेगा, क्योंकि लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर आप जीतने वाला नहीं है, इसलिए कास्ट सेंसस करेगा। जैसे बिहार की बात करते हैं, बिहार में 14% यादव है, 14% यादव है, मुसलमान है कुछ परसेंट, 5% कोयरी कुर्मी मिला के हैं, राजपूत 3% है और जो रविदास समुदाय के जो लोग हैं वो 5% है, ब्राह्मण है 2-3% ऐसे हैं। तो देखिए इन लोग चाहते हैं, इन लोग 10% है आबादी में, इन लोग क्या करेंगे कास्ट सेंसस करके जो फिर क्या करेंगे यादव और मुसलमान को साइड करेंगे। बिहार की बात कर रहे हैं, यादव मुसलमान को साइड करके बाकी सबको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी भी चीज में जाके लड़वाने का भी काम करेंगे। कहने का मतलब ये साफ साफ दिख रहा है और भाजपा की जो चालें हैं और जो इतिहास बता रहा है उस हिसाब से हम भी ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके ये 15 साल सत्ता में रहे हैं उसी तरह से अब तो आने वाले समय में ये हिंदू मुस्लिम पे चूंकि पीडीए जवाब दे रहा है खुलकर, जो अखिलेश यादव की सेना है पीडीए वो खुलकर भाजपा का जवाब दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से हिंदू मुस्लिम करके 15 साल राज किए और जातिवाद करके और लॉलीपॉप थमा के तो ना पूरे फिर से ये 10-15 साल बनने का काम करेंगे, ये इनका चाल हो। बिल्कुल, और ये भूल मत कीजिए कि सिर्फ ये हिंदुओं में जातिवाद कराएंगे, मुसलमान में भी जो है
उसको अगड़ा पिछड़ा करके, जैसे नाम में हम मुसलमानों को उतना नहीं जानते, बट हम बता देते हैं, जैसे शेख सैयद होते हैं, पठान होते हैं, अंसारी होते हैं, जिसको अब बोलचाल के भाषा में पसमानदा उनको बोला जाता है, जो एससी एसटी और ओबीसी में आते हैं। जनरल कास्ट में जो शेख सैयद पठान रहते हैं वो आते हैं। तो ये क्या करेंगे, उनको भी ये दो भाग में बांटेंगे, पसमानदा को अलग करेंगे। देखे होंगे वक्फ बिल जो आया था उसमें पसमानदा समाज वक्फ बिल के सपोर्ट में थे, तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान समाज है वो दो टुक तो हो चुका है। हमें भी ये चीज देखने को मिला कि जो पसमानदा समाज से आते हैं, मतलब कि एससी एसटी ओबीसी कह सकते हैं हिंदू समाज में उस तरह से, और जो स्वर्ण समाज यानी बड़े उच्च जाति के लोग हैं वैसे ही मुस्लिम समाज में भी है। तो इन्होंने ये चीज वहां पे भी बताया, पासा फेंक चुके हैं कि पसमानदा समाज को वो अपनी ओर खींच लिए हैं और जो उच्च मुस्लिम समाज से है वो कांग्रेस में है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये फुट डालो राज करो वाला तो मैटर नहीं आ रहा है। बिल्कुल है, फुट डालो राज करो, लेकिन हम ये बोलेंगे कि जातिगत जो जनगणना करवा रहे हैं ये सही है और जातिगत जनगणना होना चाहिए। फिर से दोहराएंगे, जातिगत जनगणना ही सिर्फ नहीं करना है मेरा, मुझे आर्थिक रूप से न्याय चाहिए, सामाजिक रूप से न्याय चाहिए, सभी तरह से हमें न्याय चाहिए। जातिगत जनगणना करवा के आप लड़वाएंगे, यहां तक मुझे सीमित नहीं रहना है। और इन पे मुझे शक भी है, ये सही तरीका से जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। देखिए हम बता देते हैं, ये जो बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना, जो पहले लोग विरोध करते थे, जो जाति की विरोध करते थे, आज वो क्या मजबूरी रह गया कि जाति की बात कर रहे हैं। पहले लालू यादव, पहले जो लालू यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, और जो काफी जो लोग थे, वो जो कांग्रेस की सरकार था उस वक्त लालू यादव ने 2011 में भी मांग किया, 1996 से 97 में जब वो सांसद रहे थे सारण से, तब भी मांग किया था कि पहले जातिगत जनगणना करवाइए, उसके बाद हमारे जो समुदाय के जो लोग हैं वो उनको हक दिलाए। आज कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हमने करवाई, नहीं, ये उन्होंने नहीं किया, उनको मजबूर किया इन्होंने। लालू यादव ने, तेजस्वी यादव का लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, जो इन दोनों के पिताजी थे, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव, उन्होंने मजबूर किया बीजेपी को और कांग्रेस को भी। हम ये बोलेंगे बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को भी। पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस को भी लोग कह रहे थे कि जातिगत जनगणना चाहिए, जातिगत जनगणना चाहिए, लोग हमेशा मांग किए हैं। आपने जो बोले कि हम, मुझे शक है कि ये जातीय जनगणना कराएंगे, बट उस स्तर से जाति आधार पर वो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला काम ये नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, उसी समय 80 और 20 की ये जो राजनीति कर रहे थे कि 80% हमारे देश में हिंदू है और 20% बाकी लोग हैं, तो इस हिसाब से जो सारे हिंदू को तो वो एक कर चुके हैं लगभग। तो जब एक किए तो उतनी हिस्सेदारी नहीं दे पाए। आप कई ऐसा घटनाएं देख सकते हैं, घोड़े पर चढ़ने से दलितों को पीटा गया। दूसरी बात है, मंदिर में यादवों को जाने से मंदिर धुलवाया गया। खुद मुलायम सिंह यादव जी का जो अखिलेश यादव जी हैं, बेटे हैं, उनको भी मंदिर जाने पर धुलाया गया। और ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके साथ भी वैसा हुआ। मांझी जी के साथ भी वैसा ही हुआ। जीतन राम मांझी बिहार के जो नेता हैं, उनके साथ भी वैसा सलूक हुआ। लेकिन ये लोग जब विपक्ष में आते हैं, भाजपा, ये सब तो दल बदलू है, जब विपक्ष में आ जाते हैं तो मांझी जी भाजपा के खिलाफ बोलने लगते हैं कि हमारे साथ अछूत हुआ, ऐसा वैसा। लेकिन जैसे सत्ता में जाते हैं तो फिर गुणगान करने लगते हैं, जैसे कि अभी चिराग पासवान जी हनुमान बने हुए हैं। अभी इन लोग की कोई विचारधारा है नहीं, ये सिर्फ मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। जहां तक मलाई इनको मिलता रहेगा तहां तक ये काम करेंगे, तब तक, और जहां मलाई मिलना बंद हो जाएगा ये चुपचाप हो जाएंगे। देखिए, हमें ना ही चिराग पासवान से कोई दिक्कत है और ना ही जो जीतन राम मांझी है उनसे दिक्कत, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो चिराग पासवान और जो जीतन राम मांझी जो जिस समाज से आते हैं उस समाज का हम लोग उत्थान चाहते हैं, न कि उनकी गलत भावना है मेरा कि उनको हम डिमोटिवेट कर दें या इस तरह से। हम चाहते हैं कि उनके समाज के लोग या हमारे समाज के लोग जो भी है, एससी एसटी समाज के जो लोग हैं, वापस आते हैं जातीय जनगणना पर। एक सवाल मैं आपसे, हम चाहते हैं कि उनके जो समाज के लोग हैं वो आगे बढ़े, और हम लोग नहीं चाहते कि ये पीछे है। जीतन राम मांझी जी जब रहते हैं हमारे साथ, जब विपक्ष में रहते हैं तो बोलते हैं कि हमें मंदिर धुलवा दिया गया, ये कर दिया गया। आज वो सत्ता में, आज उनको सत्ता में होने के बाद कहते हैं कि नहीं, हमें जो आरक्षण है उसको हमको जो छोड़ देना चाहिए। इसी तरह चिराग पासवान भी कहते हैं कि हमें जो संपन्न दलित है उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो जब संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए तो चिराग पासवान जी भी वहां से लड़े हैं चुनाव, हाजीपुर से, जो आरक्षित सीट है, पहले उनको छोड़ देना चाहिए था, उनको छोड़ देना चाहिए। जीतन राम मांझी जी जहां से लड़ रहे हैं वो भी आरक्षित सीट है, गया से लड़ते हैं। उनकी पत्नी, उनकी जो पुतोह है वो जहां से लड़ रहे हैं वो भी आरक्षित सीट है। जहां जहां से वो लड़ रहे हैं सब आरक्षित
सीट है, तो पहले इन लोगों को छोड़ देना चाहिए, उसके बाद उस समाज का बात करना चाहिए। पहले खुद छोड़े, और ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ मलाई अपने चाहते रहे और आप जो आपके जो समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको कहना चाहिए कि इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समाज के लोग को भी उत्थान होना चाहिए, उस समाज के लोग को भी आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से भाजपाई जो है, जो आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, वही आरएसएस आरक्षण का खिलाफ रहते हैं। वही भाजपा है जो आरएसएस के साथ दे रहे हैं, वही आरएसएस है जो आरक्षण के खिलाफ रहते हैं। तो आज जब पूरे देश में जातीय जनगणना होगा, तो कहीं ना कहीं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये चीज कर पाएंगे मोदी सरकार, चूंकि ये तो आरएसएस के बिल्कुल नजदीक है, फेवर के। अभी हम बता देना चाहते हैं इस मुद्दा पे, इस जब से जातिगत जनगणना की बात की है मोदी जी, हो सकता है उसके जो बीजेपी में है वो आपसी कला चल रहा है, वो बीजेपी पार्टी हो सकता है टूट भी जाएगा, क्योंकि जो जितने भी जनरल कास्ट के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कभी कि जातिगत जनगणना हो। मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं, वो किए, उनके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू कह रहे हैं। मोदी जी आपने अच्छा काम किया है, इस पे हम नहीं उनको बोलेंगे कि आपने गलत काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया है। अभी योगी जी का बयान आ रहा है, कह रहा है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाएगा तो जो दलित लोग हैं उससे आरक्षण छीन लिया जाएगा। ये तालिबानी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे बोल रहे हैं वो। बताइए, उनके ही पार्टी में लोग उनसे अपोजिट जा रहे हैं, तो मुझे तो संदेह है कि उनकी पार्टी में टूट ना हो जाए कहीं इस जो जातिगत जनगणना जो मोदी जी लाए। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे ही बिहार में जातीय जनगणना पूरा हुआ, उसके कुछ समय बाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा में चले गए, और जब भाजपा में चले गए तो जो सोच समझकर फैसला लिया गया कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, उसके विपरीत जाकर भाजपा में जब गए ये नीतीश जी, तो कहना ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो तेजस्वी यादव जी हैं, ये तो जब विपक्ष हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो चले गए भाजपा में, तो जब विपक्ष हो गए तो इनका जो तेजस्वी यादव की जातीय जनगणना को लेकर ये जो मानसिक सोच था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, तो इन्होंने क्या किया कि 65% आरक्षण के लिए सरकार की दरवाजा को खटखटाए। यहां तक कि उसने हाईकोर्ट भी गए, फिर भी इनको वो ये आरक्षण लेने में SC/ST के लिए विफल रहे। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये जातीय जनगणना अब कंफर्म है मेरे हिसाब से कि ये लॉलीपॉप का काम करेगा बिहार चुनाव को लेकर। जैसे देखिए, नीतीश कुमार जी को आपने बोला कि ये इधर थे तो अच्छा काम कर रहे थे, उधर गए तो वो अच्छा काम नहीं करे। जैसे देखिए, नीतीश कुमार एक सामाजिक पुरोधा के नेता है, न कि वो क्या मनुवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनकी आप इतिहास का बोलेंगे तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार जब लालू यादव के साथ जब वो सांसद थे, मंत्री बने थे, तो वो उनकी जो वाणी था वो क्या रहता था, सामाजिक प्रवृत्ति के लोग रहते थे, वो काफी समाज के लिए बात करते थे। अभी वो समाज की बात करते थे, बट जब भाजपा के साथ चला जाता था उनकी भी कुछ मजबूरी हो जाता है, वो चाहते हैं कि उनके अनुसार भी तो चलना पड़ेगा ना, क्योंकि गठबंधन में तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो जो नीतीश कुमार है वो गलत नेता नहीं है, वो सामाजिक पुरोधा के नेता है, वो एक अच्छे नेता है, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब वो नीतीश कुमार जी और जब तेजस्वी यादव साथ थे तभी बिहार में जातिगत जनगणना हुआ था। मोदी जी इनसे सीख लेके किया ना कि वो अपने से किए। देखिए, नीतीश कुमार जी पे जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के गोद या आरएसएस के गोद में भर गए हैं, तो वो अब गए हैं। पहले जब उनकी मानसिक स्थिति सही रहता था ना, तो ये बीजेपी को क्या बोलते पानी पिला पिला के मारते थे। ये उनकी थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं, एक एज हो जाता है, एज के बाद कोई भी इंसान थोड़ा सा मानसिक थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, चाहे आपके दादा हो, चाहे हमारे दादा हो, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे कोई भी हो, तो एक एज का प्रभाव पड़ता है। जब नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ रहते थे ना, तो इनकी अलग विचारधारा रहता था ना कि बीजेपी की सपोर्ट की विचारधारा रहता था। आप पहले बात करते थे जब इनके साथ काफी मुसलमान लोग वोट भी देता था, और हर एक मुद्दे पे देखेंगे कि जब CAA NRC आया था तो ये बीजेपी के अगेंस्ट में वोट किए थे। तो नीतीश कुमार जी अब थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जब उनको हाईजैक कर लिया गया, लेकिन पहले ये बीजेपी के अगेंस्ट में हमेशा रहे हैं और उनके विचारधारा से वो अलग है। हाँ, उनके साथ सत्ता चलाए हुआ अलग बात है, बट उनके विचारधारा से इनकी विचारधारा कभी मैच नहीं हुआ, और अभी भी मैच उनकी पार्टी की विचारधारा नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ लोग हाईजैक कर रहे हैं उनके ही पार्टी के लोग, वो अलग बात है। अच्छा, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी का गठबंधन थी बिहार में, और उस समय जातीय जनगणना हुआ था, तो काफी पब्लिक को, SC/ST OBC समाज को काफी ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग को उद्धार होने वाली है। वो फीलिंग अभी क्यों नहीं आ रही है कि जब भाजपा पूरे देश में जातीय जनगणना कराने के लिए चाह रही है, तो उस समय वो फीलिंग नहीं आ रही है, कहीं और संकोच आ रही है कि ये तो आरएसएस की पार्टी है, ऐसा वैसा फील हो रहा है। और कई लोगों का ये सवाल भी रहा, तो मैं अपने दर्शकों के माध्यम से ये सवाल आपसे कर रहा हूं। लोगों को उन पे विश्वास नहीं है, उनको लोग जो जैसे एक फीलिंग होता है ना कि हमारे लिए करते हैं, आखिर क्यों नहीं फीलिंग हो रहा है, क्यों नहीं उन पे विश्वास हो रहा है कि जातिगत जनगणना करवाएंगे? क्योंकि यही नारा देते थे, एक है होंगे तो सेफ होंगे, बटोगे तो कटोगे। आज इनकी क्या मजबूरी हो गई है कि वो जातिगत जनगणना करवा रहे हैं? तो यही लोग जान चुका है कि ये सिर्फ
फेंकू हैं या ये सिर्फ बोलते हैं और ये सब काम नहीं करते हैं, इसलिए लोग उन पे आज विश्वास नहीं कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये जो भाजपा में जितने भी SC ST OBC नेता हैं वो अपने समाज के लिए ये जातीय जनगणना जब हो जाएगी तो काम कर पाएंगे? उनकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी बिल्कुल करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो उनके जो समाज के लोग हैं उनको वोट नहीं देने चाहिए, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पासवान समाज से हो, चाहे कोई कुर्मी जो भी समाज से हो, चाहे SC ST जितने भी कास्ट के लोग हैं, अगर आपके नेता, आपके सांसद, आपके विधायक अगर आपके हित के लिए काम नहीं करता है तो आप उनको वोट देना बंद कर दीजिए। जब आप ही आगे न बढ़ाते हैं और जिस पद पे जाना चाहिए था आपको, आप उसको आगे बढ़ाते हैं और आपके हित के लिए वो नहीं सोचता है तो उनको वोट देना बंद कर दीजिए। और अब जब आपके पास आता है तो उनको डंडा रखिए एक बड़ा सा और पीटिए, दौड़ा दौड़ा के पीटिए। बिल्कुल, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो लोग, जो भी नेता हो या कोई भी हो, इंसान भी हो, जो आपको लोभ दे रहा है और या बोल रहा है कि आपको हम हेल्प करेंगे, समय आने पे मदद करेंगे, जैसे कि आपको हम आगे बढ़ाएंगे, उत्थान करेंगे, ये सब चीज करके आपसे वोट लेने का काम करते हैं नेता लोग। ऐसे नेता को देखिए, जिस दिन SC ST और OBC समाज के लोग एकत्रित हो जाए और उसके नेता एकत्रित हो जाए तो उनको किसी भी चीज में कोई भी उनको ना नहीं कर सकता, चाहे आर्थिक रूप में न्याय देने की बात हो, चाहे सामाजिक रूप में न्याय देने की बात हो, चाहे किसी भी पिछड़ा, जितने भी लोग हैं इन नेताओं के कारण पिछड़े, ना कि हम लोग के कारण पिछड़े। नेता अगर जिस दिन चाहेंगे उस दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।